Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important motivational quote that is the very important part of our life. नॉर्मली क्या होता है कि हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हम अपने अंदर गुणों को जो है वो तो देखते नहीं हैं, बल्कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति है, जो भी हमारा फ्रेंड है, हमारा कोई रिश्तेदार है, हम उसकी तरफ ही ध्यान देते रहते हैं। हम हमेशा यही मानते रहते हैं कि हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है, पता नहीं उसमें कितने ही गुण हैं, कितने ही उसमें टैलेंट छिपे हुए हैं। हर कोई आज इस सोशल मीडिया के युग में अपनी बेस्ट चीज जो है वो सोशल मीडिया में शेयर करता है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी ने अपनी सबसे बुरी पिक्चर सोशल मीडिया पे शेयर की हो? क्या आपने देखा है कि किसी ने किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार किया है, गलत तरीके से ट्रीट किया है, तो अपने उस वीडियो को किसी ने अपलोड किया हो? हर एक व्यक्ति अपनी क्वालिटीज को ही दूसरों के सामने पेश करता है। जब हम दूसरे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उस व्यक्ति की तरह होते तो पता ही नहीं कितने ही हम खुशियों का अनुभव करते, कितना ही सुख हमें मिल पाता। आज मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ जिससे आप इस बात से पूरी तरह से मेरी इस बात से संतुष्ट होंगे। मेरी एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड जो है एक अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर है, उसके पास रुपए की कोई कमी नहीं है, अच्छे बंगले हैं, अच्छे गाड़ियां हैं। लेकिन जब एक बार उनके कोई रिश्तेदार बीमार हुए तो उस टाइम ना तो उनका वो रुपया पैसा काम आया, ना वो रुतबा काम आया। उस टाइम उनके साथ हॉस्पिटल में खड़ा होने के लिए भी कोई नहीं था। उस टाइम जब मैंने उनको देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि आज उनका बंगला, गाड़ी, रुपया कुछ मायने नहीं रखता, आज उनके साथ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे साथ भी यही कंडीशन होती है। हम क्या करते हैं, रुपए के पीछे भागते रहते हैं। रुपए के पीछे भागते भागते ना तो हम अपने परिवार वालों से अच्छे रिश्ते बना पाते हैं, ना ही अपने दोस्तों से हम अच्छे रिश्ते बना पाते हैं। यही एक तरीके से हमारे लिए सबसे बड़ी, आप कह सकते हो, जीवन की कमी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। नॉर्मली घर में दो भाई बहन होते हैं। एक बहन अगर पढ़ाई में अच्छी है, वो मेरिट में आती है, अच्छे मार्क्स लेके आती है, तो माँ बाप उसके यही कहते हैं कि अपने बेटे को कहेंगे कि देख तेरी सिस्टर इतने अच्छे मार्क्स ला रही है, तो क्यों ना तू भी इसकी तरह मेहनत कर और अच्छे मार्क्स लेके आ। लेकिन परमात्मा हर किसी को अलग अलग मकसद के लिए चुनता है। परमात्मा में हर किसी व्यक्ति को अलग अलग टैलेंट दिया है। आज एक व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा है, हो सकता है उसके घर के और जो मेंबर्स हैं, उसके ब्रदर सिस्टर्स हैं, कोई साइकिलिंग में अच्छे हैं, कोई गेम्स में अच्छे हैं, कोई किसी कंपटीशन में अच्छे हैं। तो हर एक व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट होता है। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें आमिर खान स्पेशली यही तो बताने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आज अगर परिवार में आप एक अच्छी पेंटिंग का काम करते हो, आप अच्छे पेंटर हो और भविष्य में आप पेंटिंग में ही अपना फ्यूचर बना सकते हो। आपकी सिस्टर है, वो पेंटिंग में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो उसका अपना फ्यूचर सिंगिंग में बनाना चाहिए, वो जरूर कामयाब होगी। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ होता है, हमें उन टैलेंट को सामने लाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दिखावे की जिंदगी जीते हैं, हर जगह अपने आप को अच्छा पेश करना प्रस्तुत करते हैं। हमेशा यही लगता है कि मेरे से अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली वो व्यक्ति किस तरीके का है हम नहीं देख पाते। आज हम जब दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करते हैं कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे, उन्होंने भी मेरे साथ वकालत की है, या उन्होंने मेरे साथ LLB की डिग्री कंप्लीट की है, या उन्होंने मेरे साथ MA BEd किया था, आज वो तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में और मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हमारे मन में कई बार ये बातें आती हैं। ये होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम दूसरे को अपने से महान मानते हैं। जरूरी नहीं कि आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कल को आपको स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज जो एक सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, उससे पूछ के देखो कि उसके साथ उसकी लाइफ कैसी चल रही है। आज अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, घर बैठा अपने कुछ इनकम गेन कर रहा है, अपना प्राइवेट बिजनेस है, तो आज अगर उसे कहीं बाहर जाना पड़ता है तो उसे किसी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। आज वो अपने मन का मालिक है। अगर उसने काम करना है तो वो करेगा, अगर उसने शॉप आज नहीं खोलनी तो नहीं खोलेगा, कहीं बाहर जाना पड़ गया तो उसे किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करने पड़ते। लेकिन जो एक सरकारी कर्मचारी होता है, गवर्नमेंट जॉब में होता है, उसको क्या है कि छुट्टी भी लेनी है तभी वो अपने अथॉरिटी को उस चीज की सूचना देगा कि जी मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे वो छुट्टी सैंक्शन करके दी जाए। लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में है, वो भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत खुश है, क्योंकि आज वो अपने मन का मालिक है।
इसी तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कई बार हम दूसरे की कामयाबी से इतना जलने लग जाते हैं कि हम हमेशा उसको मात देने का प्रयास करते हैं, न कि अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज जब हम बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, तेरे को अच्छे नंबर लाने, तुझे अपने दोस्त से ज्यादा अच्छे नंबर लाने, तुझे 95% लाने हैं, इस तरीके से बच्चा क्या है, उसके प्रेशर में दब जाता है। उसके अंदर जो एक्चुअल टैलेंट है वो बाहर निकल के नहीं आ पाता। तो सबसे पहले तो हमारे लाइफ का असूल होना चाहिए कि हमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने एक प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी के बारे में सुना ही होगा कि वो इतनी फिट थी, इतनी स्लिम ट्रिम थी, और अपने उस स्लिम ट्रिम के चक्कर में उसने अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के चक्कर में इतनी दवाइयां खाई कि उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। आज अगर हमारा शरीर, अगर मान लो हम मोटे हैं और कोई हमें ये लगता है कि हम दूसरों के बराबर पतले होने चाहिए, तो क्या पता अगर आपको वो मोटापा है वो नुकसान नहीं दे रहा तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आप दूसरे से की तरह पतले होने के चक्कर में अगर आप अलग तरह से टेबलेट्स खाने लग जाते हैं तो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएं। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति जिस पोजीशन पर है, जिस कंडीशन पे है, वो उसी कंडीशन में सबसे बेस्ट है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का यही टारगेट लेना चाहिए कि वो जहां पर है, परमात्मा ने उसको जिस पोजीशन पे रखा है वो सबसे मस्त है। आज अगर हम जानवरों का एग्जाम्पल लेते हैं, जानवर क्या है, जैसे प्रकृति ने उनको बनाया हो वैसे ही है। ना तो वो कोई मेकअप करते हैं, ना वो कोई जिम में जाते हैं, ना कुछ और। सबसे पहली चीज ये है कि हमारा जो जीवन है, प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है, हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें दूसरों से अपने आप को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। आज अगर मैं ये कहूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में हूँ, तो मुझे इस चीज से कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जितना आराम मुझे इस प्राइवेट सेक्टर में उतना आराम मुझे हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं होता। आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अच्छे से अपने परिवार को संभाल रही हूँ, अपने बच्चे को संभाल रही हूँ, उनकी केयर कर रही हूँ। ये भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जो लेडीज हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स में है या कोई प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब कर रही है, उनसे पूछ के देखो, वो सुबह जल्दी 4 बजे उठती है, रात को 11-12 बजे तक सोती है, ढंग से ना नींद ले पाती है ना कुछ और। तो मुझे मेरी लाइफ से इतनी संतुष्टि है कि मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा हूँ। इसी तरीके से आप सभी को अपने जीवन से संतुष्ट होना पड़ेगा, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हो। क्योंकि इस दुनिया में अगर आज कोई टाटा बिरला है, इस दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, इस दुनिया में राष्ट्रपति है या एक मजदूर आदमी है, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जरूर जाना है। तो जितनी लाइफ हमारी है वो खुशियों में बिताएं। जहां पर जिस पोजीशन पर आप हो उसी पोजीशन में रहना सीखे, हंसना सीखे, मुस्कुराना सीखे और दूसरों की खुशियां को आप एंजॉय करना सीखे। आप दूसरों की खुशियों से सुखी होना सीखे। ऐसा नहीं कि आप दूसरों की खुशियों से बार बार जलते रहें। आज अगर मान लो मैंने सोना नहीं पहना हुआ, गोल्ड नहीं पहना, मेरे पास गोल्ड इयररिंग्स नहीं है, मेरे पास गोल्ड चेन नहीं है, तो क्या मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए उन लोगों से जो डेली अच्छी गोल्ड चेन पहन के चलते हैं, अच्छा वो इयररिंग्स पहन के चलते हैं? तो इस प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं उससे हर मायने में बैकवर्ड हूँ या मैं उससे नीचा हूँ। हर एक व्यक्ति अपनी जगह सबसे ऊंचा है। आज आपकी इंपॉर्टेंस आपके फैमिली मेंबर समझ सकते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं समझेंगे। इस कोरोना के इस पीरियड में हर कोई व्यक्ति अब समझ पा रहा है कि व्यक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है, रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए किसी दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में या अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के चक्कर में अपने दिशा से मत भटक जाना। आप जहां हो उसी पोजीशन पर सबसे बेस्ट हो और उसी पोजीशन पर आप अपने आप को कायम रखना। आई होप आपको मेरी आज की ये जो कुछ व्यूज है वो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे आज के व्यूज अच्छे लगे हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फर्दर जो भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो हैं आपको मिलते रहेंगे। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का और अपने कंट्री का भी आप संभाल कीजिए, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपना प्रिकॉशंस रखोगे तो दूसरे व्यक्ति भी उससे हेल्दी रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you for watching. Have a nice day.